गुरुजी का कहना हमेशा ये होता है कि बाहर का रस मत लो। हमको बाहर का रस लेने की आदत पड़ चुकी है। मन भी बाहर से ही चाहता है, इंद्रियों को भी बाहर का ही सुख दिलाता है। अभी त्वचा हमारी गर्मी में जल रही है तो बाहर का सुख दिलाते हैं, कूलर, एसी, पंखा, ये सब मिले। खाने में भी बाहर से रस, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन हो, अच्छे दृश्य हमको देखने को मिले, अच्छे प्रशंसा के शब्द हमको सुनने को मिले, ये सब बाहर के रस हैं। तो बाहर के रस नहीं लो, अपने अंदर के रस लो, मतलब कि अपनी आत्मा का रस लो। एक भजन की लाइन आती है, रस स्वयं का अब मैं पीता हूँ, खुद ही में खुद में रहता हूँ। तो स्वयं का रस पीना कैसा होता है? मतलब जब आप अपने आत्मिक भाव में रहते हो तो आपको जो आनंद की अनुभूति होती है वो स्वयं का रस पीना होता है। बाहर से कोई चीज़ ली, आपको आनंद की अनुभूति हुई, बाहर से कोई चीज़ ली, आपको खुशी हुई, तो वो तो बाहर का रस हुआ। लेकिन जब आप अपने को आत्मा जान के आत्मिक भाव में रहते हो तो जो आपको आनंद आता है वो स्वयं का रस पीना होता है। तो मन को बाहर से हटा के भीतर से जोड़ दो, अपने स्वयं से अपने को जोड़ दो, तो फिर आप देखोगे ये जो आपकी प्रसन्नता है ये फिर कभी भी जाएगी नहीं। बाहर की परिस्थिति, बाहर के पदार्थ, बाहर के व्यक्ति सदैव नहीं रहेंगे, इसलिए उनसे मिलने वाला सुख भी सदैव नहीं रहेगा। लेकिन जब तक तुम हो तब तक तुम्हारे इस निश्चय में अगर है भाव कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो तो सदैव रहेगा ना। और जब भूलोगे तो फिर आपको संसार भासेगा। जब तुम भूलिए आपको तो भासे संसार। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को भूलते हो, मैं आत्मा हूँ, ये बात भूल जाते हो, तो फिर आपको संसार भासने लग जाता है। संसार आपको दिखता है पक्का, और उसमें फिर आप उलझ के रह जाते हो। तो हमेशा अपने आत्मिक आनंद में रहो, इसी का ही रस पियो, मतलब इसी की खुशी करो, और बाहर से खुशियाँ लेने का भाव छोड़ दो। वरना मुझे ये मिलेगा तो मैं प्रसन्न रहूँगा, वो मिलेगा तो प्रसन्न हो जाऊँगा। तो अपनी खुशियाँ हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन है सब तुम्हारे पास ही। जिसको तुम बाहर ढूंढते हो वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे ख्यालों में है, तुम्हारी विचार शक्ति में है। विचार करो तो तुम अपने आप को सबसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति पाओ, और वही विचार करो तो अपने आप को बिल्कुल कंगाल महसूस करो। संत के पास कुछ नहीं होता, 2 जोड़ी कपड़े होते हैं उसके पास, अलग अकेला गुफा कंदरा में कहीं छोटी कुटिया बना के अगर रहता है तो वो बोलेगा मैं सबसे ज़्यादा आनंद में हूँ, सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति हूँ। और वहीं पे सगल सृष्टि का राजा दुखिया, उसको सारी सृष्टि का भी मालिक बन जाएगा, तो भी अगर उसकी विचार धारा ऐसी है जो कि कमियां दिखाती है तो फिर वो दुखी हो जाएगा। अगर आप कमी पे नज़र डालोगे तो दुखी हो, मेरे पास सब कुछ है ये विचार रखोगे तो आप सुखी हो। भरपूरता में जियो, कमी किस बात की है? जिस बात की आपको कमी दिखती है वो संसार में जहाँ जहाँ भी आपको वो वस्तु या वो व्यक्ति दिखाई देता है तो बोलो उस रूप में मैं ही हूँ, या वो मेरे ही पास है। दूसरे के पास है तो समझो जैसे मेरे ही पास है, और उस रूप में मैं ही उस सुख का अनुभव कर रहा हूँ। तो फिर आप देखोगे कि आप बड़े आनंद में। अपने आनंद को कभी भी जाने मत दो, आपके हृदय में है उसको बना के रखो, स्थिर रखो उसको, आत्मिक निश्चय में रहो। और ये तब होगा जब आप गुरु का ज्ञान रोज सुनोगे और वो ज्ञान रूपी प्रसाद बांटते रहो। कहीं वैष्णो देवी से या किसी और तीर्थ स्थान से लौटते हो तो वहाँ से मंदिर में चढ़ाया हुआ जो प्रसाद था वो आप ले आते हो अपने घर, और उसमें थोड़ा और भी ऐड कर लेते हो। जब ज़्यादा देना होता है लोगों को तो आप उसमें और भी ऐड कर लेते हो कि मिलके ये सब प्रसाद ही हो गया, और वो बांट देते हो। लोग भी उतनी श्रद्धा भाव से लेते हैं, खाते हैं उसको। तो ज्ञान के वचन भी तो प्रसाद हैं। एको ओम सतगुरु प्रसाद।
गुरु का प्रसाद यही है, एक ओम को जान लेना, एक ओम में अपनी स्थिति बना लो, ये गुरु का प्रसाद है। इसी को बांटो सबको, और सबको यही प्रसाद लेके संतुष्टि मिले, भरपूरता मिले। बाहर का जो खाने वाला पीने वाला प्रसाद है उसकी तरफ ध्यान ना जाए, वो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। हम उस प्रसाद के लोग लालच में क्यों रहे? कि हम छोटे बच्चे हैं क्या? छोटे बच्चों को उस खाने पीने की चीज़ों में लालच रहता है। पहले शुरू में देखते थे, जैसे ये मिड डे मील शुरू हुआ प्राथमिक विद्यालयों में, इंटरवल होगा तो बच्चों को वहीं पे रसोईया खाना बनाएगा, कुछ भी प्रसाद स्वरूप खाना उनको मिलेगा। तो जब वो आके बढ़ाने लगता था तो आहट तो आती है, कहीं दिखता भी है या सुगंध आती है, तो बच्चों का मन क्लास में थोड़ी लगता था पढ़ने में, बस कब इंटरवल हो और कब हमको वो खाने की चीज़ मिले। उनका ध्यान फिर पढ़ाई में नहीं जाता था, बच्चों का ध्यान फिर खाने में जाता था। तो तुम लोग बच्चे थोड़ी हो कि तुम्हारा ध्यान ज्ञान में नहीं जा रहा है और खाने पीने की चीज़ों में जा रहा है। वो छोटे बच्चों का काम है, छोटे बच्चों को भी सिखा देते हैं तो वो भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो बाहर तो बिखरा पड़ा है, सारे संसार में माया का साम्राज्य बिखरा पड़ा है, तो उधर क्यों दृष्टि जाती है? उसको पाने का ख्याल क्यों आता है? हमको ब्रह्म ज्ञान मिला, हम ब्रह्म ज्ञान में मस्त रहें, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। गुरु से यही प्रार्थना करो कि हमको तुम ब्रह्म ज्ञान से मस्त करा दो, अपनी आत्मिक स्थिति में हमको रहना, और ये ज्ञान का प्रसाद सभी में बांटते जाओ। मनुष्य जन्म का लक्ष्य हमेशा ध्यान में रखकर द्वैत के पर्दे को हटाकर अपने दिव्य स्वरूप का आनंद लेते रहो। आपका स्वरूप बड़ा दिव्य है। बाहर से कोई शरीर से सुंदर होता है तो बार बार आईने में देखता है, खुश होता है, सजता संवरता है तो खुश होता है, और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो खुश होता है। वो तो एक बाहर का आपका आकृति है, आकार है। वो अगर परमात्मा की कृपा से आपको बड़ा मनमोहना मिला है तो अच्छी बात है, सबको पसंद आते हो आप देखने में भी। लेकिन जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, ये तो 5 तत्वों से निर्मित एक स्वरूप है, ये तो धारण किया है तुमने, मगर जिस आत्मा ने ये धारण किया उसका तो बड़ा दिव्य स्वरूप है, बहुत अच्छा रूप है, और उसी को ही अपने ध्यान में रखो और खुश रहो। सच्ची प्रसन्नता और सच्चा जो सौंदर्य है वो उसी में है, सच्ची सुंदरता उसी में है, अपने सच्चे स्वरूप में। तो हमेशा अपने दिव्य स्वरूप को याद रखो कि मेरा स्वरूप तो बिल्कुल भगवान के जैसा है, दिव्य है। और ये तो द्वैत का पर्दा है, इसको हटाओ। हमारा अंदर में द्वैत का भाव है तो हम हर जगह भगवान नहीं देख पाते, ये दूसरा ये दूसरा ये दूसरा, अपने को भी भगवान से अलग मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं। लेकिन जीवन में द्वैत खत्म हो जाए, जब अद्वैत आत्मा में स्थिर हो जाओगे तभी तो द्वैत खत्म होगा। फिर आप ये द्वैत वाला पर्दा, देह वाला पर्दा हटा के देखोगे तो आपको हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, खुद स्वयं भी, आपको सब जैसे एक आत्मा लगेगा, एक अपना आप लगेगा, और उसमें आपको बहुत आनंद आया। भगवान देखने में आपको बहुत आनंद आया। आप अपना कोई प्रियजन देखते हो, अपना मित्र देखते हो, तो उसको देखते ही आपको कितना आनंद आता है। लेकिन जब सब तरफ भगवान देखोगे तो आप देखोगे कि भगवान को देखने में मुझे कितना आनंद आ रहा है। हर रूप में परमात्मा ही परमात्मा आपको दिखने में आए। तो इसी को ही अपने दिव्य स्वरूप को देखते रहो और उसका तुम आनंद लेते रहो। ज्ञानी जिस पे दृष्टि डालता है उसको देख के खुश होता रहता है। अपने से पूछो, आपकी नज़र जहाँ जहाँ जाती है, आँखों के सामने जो भी दृश्य आता है या जो भी व्यक्ति आता है, क्या सब तरफ दृष्टि जाए, सबको देख के आपको आनंद आता है? किसी को देख के आनंद आएगा, किसी को देख के आनंद चला जाएगा, किसी को देख के खुश हो जाओगे और किसी को देख के खुशी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी दृष्टि बना लो कि जहाँ तक जाती दृष्टि है सर्व मम रूप है, सब मेरा अपना रूप है, तो हर एक को देख के आपका मन खुश होए।
और वो खुश तब होगा जब स्वार्थ नहीं होगा आपके अंदर। स्वार्थ होता है तो फिर आप खुश नहीं रह पाते। जिसने स्वार्थ पूरा किया उसको देख के खुशी मिलेगी, जिसने स्वार्थ पूरा नहीं किया उसको देख के आपको खुशी नहीं मिलेगी। जब वो स्वार्थ पूरा करेगा तब अच्छा लगेगा, जब वो व्यक्ति सेम व्यक्ति है, जब स्वार्थ आपका पूरा नहीं करेगा तो आपको बुरा लगने लगेगा। लेकिन स्वार्थ रहित अगर आप हो जाते हो तो फिर आप देखोगे कि आपकी नज़र में तो सब है ही भगवान, क्योंकि हमारा किसी से कुछ लेना देना है ही। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, और सब कुछ हमें लेने की ज़रूरत नहीं, केवल एक आनंद लो और बाकी सब छोड़ते चले जाओ। मंजिल तुम्हारे ही सामने है और है ही भगवान। तुम अपना आप गंवा दो, आत्मा को अनुभव करने में ही खुशी है। स्वार्थ वाला तो घर घर में रोता है, अपनी इच्छा से जो सुख भोगा वो दुख है। सब कुछ देने वाले बनो, खर्चा भी दूसरे को दियो। तुम स्वार्थ अपना ख़त्म कर दोगे तो तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। कहीं ना कहीं किसी से हमारा कोई स्वार्थ जुड़ा है, तभी हमें दुख महसूस हो रहा है। मुझे जब किसी से कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर मैं दुखी भी नहीं हो सकता। उम्मीद होती है मेरे को कोई मान सम्मान दे, मुझे इज़्ज़त दे, मुझे प्रेम दे, मेरी मदद करे, कुछ तो चाहता है मनुष्य, और वो पूरा नहीं होता उसके हिसाब से तो वो दुखी होता रहता है। दुख का कारण दूसरे का भी है ना, स्वार्थ है। आप बोलोगे मेरे कारण से फलाना दुखी हो रहा है, तो तुम्हारे कारण से दुखी नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम थोड़ी ना उसको शत्रु समझते हो, तुम थोड़ी उसको सताने जाते हो। तुम्हारे से जुड़ा हुआ जो उसका स्वार्थ है वो पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए वो दुखी हो रहा है। तुम सत्संग में चले आए और किसी ने आपको कहा नहीं जाओ, आप चले आए, वो दुखी हो रहा है, तो बोलोगे मैं तो आया सत्संग में बैठा हूँ, फलाना ना मेरे कारण से दुखी हो रहा है। तुम्हारे कारण से नहीं हो रहा है, तुम तो अपने लक्ष्य पे चल रहे हो, तुम तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। वो तुम में स्वार्थ रखता है, उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता, इसलिए वो दुखी होता है। तो अपने को भी दोष देना ख़त्म कर दो। सत्संग के समय तो सत्संग में ही आके बैठोगे। जो समय ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई का है वो समय ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ो, और जो समय संसार के कर्तव्य कर्म करने का है उसके लिए गुरु मना भी नहीं करते, वो करो, लेकिन उनसे छूट के भी बैठो, उपराम होके भी बैठो। इतना सबको पता हो कि अगर इनके सामने निष्काम कर्म आया तो ये सकाम कर्म छोड़ के चले जाए, अगर इनके सामने गुरु की आज्ञा, गुरु का बुलावा आया तो ये हमारी बात का उल्लंघन करके चले जाएंगे, क्योंकि अब इनके ऊपर भगवान का, इनके ऊपर गुरु का अधिकार, हमारा अधिकार नहीं। इतना इस हद तक हर एक अपने को छुड़ा के बैठे रहेगा तो अपने घर में, हर एक का घर उसका है, उसका प्रारब्ध वहाँ से जुड़ा हुआ है, तो रहेगा तो वहीं, लेकिन वो छूट के बैठे। तो अपने अपने से हर एक कोई देखे कि वो कितना छूट के बैठा है, मन से कितना आप उपराम होके बैठे हो। ये रोज़ रोज़ अपनी चेकिंग हर एक को करनी है। तो मंजिल तुम्हारे सामने है, मंजिल यही है, उपराम होके बैठना और भगवान में, आत्मा में अपने को लीन कर देना, यही तुम्हारी मंजिल है। और बस उसमें स्थिर हो जाओ और आत्मा को अनुभव करो, तभी तुमको खुशी मिलेगी। स्वार्थ अपना हटा दो, क्योंकि जो स्वार्थ रखता है वो ही रोता रहता है। अपनी इच्छा से जो सुख भोगा वो दुख है। तुमने अपनी इच्छा से आज दिन तक जो जो सुख लिए उसमें तुम्हें फिर दुख भी मिला होगा, लेकिन जो ईश्वर इच्छा से तुमको मिला होगा उसमें तुम्हें कोई दुख नहीं मिला होगा। और देने वाले बनो, सब कुछ देने वाले बनो, जितना है उतना आप बांट सको, ज्ञान जितना है उतना बांटो, प्रेम जितना है उतना बांटो, सेवा जितनी कर सकते हो उतनी बांटो। धन आपके पास है, जितना आपको आवश्यक लगता है उतना आप दूसरे को दे सकते हो जहाँ ज़रूरत है। अब ये नहीं कि आप किसी को ऐसे देते जाओ और वो फिर अकर्मण्य बन जाए, वो कर्म करना ही छोड़ दे कि हमें तो फ्री में मिल ही जाता है। तो जितने भी भिखारी हैं या और लेने वाले हैं तो वो कहते हैं जहाँ मुफ्त का मिल रहा है तो क्यों ना ले लें, आराम से ले लेते हैं।
दादाजी एक बात बताते थे, कितनी पुरानी, पार्टीशन के समय से पहले की बात, क्योंकि उस समय वो सिंध पाकिस्तान में है, उधर सिंध में, वहाँ वो लोग रहते थे और वहीं पे उन्होंने सत्संग सुना था। उसके बाद पार्टीशन के बाद अपने इस देश में अपने यहाँ आए और फिर यहाँ से ज्ञान का कार्य उन्होंने आगे शुरू किया। मगर शुरुआत तो उनकी दादा भगवान को जो गुरु मिले थे वो वहीं तभी पहले ही मिले थे। तो शुरू में तो लगता है ना कि सबके पास, जैसे जिनके पास धन होता है, चलो गरीब लोगों को दे दें, कर दें। तो ऐसे एक बार अपने किसी मित्र के साथ जा रहे थे तो देखा एक स्त्री जो है बड़े साधारण से फटे हाल से कपड़े पहने हुए जा रही थी और वहाँ पे एक सेठ था, वो अपने घर में उसने महीने में एक दिन फिक्स किया था कि उसके शहर में जो भी आसपास में जो भी ऐसी महिलाएं हैं जिनका पति नहीं है, तो उसको वो हर महीने कुछ पैसा देते थे ताकि उनका मदद हो जाए। महिलाएं पहले ज़माने में नौकरी तो करती नहीं थी, तो उनको पैसे की मदद हो। तो उन्होंने विधवाओं के लिए ऐसे खोल रखा था कि एक महीने में एक दिन जितनी भी हैं ज़रूरतमंद वो आएँ और हम उनको इतना देंगे। तो कई लोग आती थी और लेके जाती थी। तो एक बार दादाजी जब जा रहे थे, उस रास्ते से गुजरे, तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि देखो ये सेठ कितना अच्छा काम कर रहा है, देखो सबकी मदद कर रहा है। तो उस मित्र ने कहा कि काम तो अच्छा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। बोले कैसे? तो वो मित्र उस एक महिला को जानता था जो वहाँ पे लेने के लिए खड़ी थी, गई थी। उनका देखो ये जो महिला है ये बहुत पैसे वाली है, लेकिन जिस दिन लेना होता है उस दिन बिल्कुल गरीब साधारण से ऐसे सिंपल कपड़े पहन के आ जाती है और लेके चली जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके पास होगा वो क्यों आएगा लेने? तो उस मित्र ने कहा कि नहीं, मैं इसको जानता हूँ, ये पहले भले चाहे गरीब रही हो, लेकिन फिर इसके बच्चे बड़े हो गए और अच्छा कमाने लगे, अब अच्छा घर द्वार हो गया है, मगर जो उसको लेने की आदत पड़ी ना, हर महीने जाके अपना ले आऊँ पैसा, तो वो लेके आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो और देखो इसका पीछा करो, तो तुम अपनी आँख से देख लेना। तो वो मित्र दादाजी को लेके उसके पीछा करते हुए उसके घर तक ले गया। तो वाकई देखा एक बड़ी आलीशान सुंदर सी उसकी कोठी बनी थी। अंदर चली गई वो, और लॉन था, उसमें झूला लगा हुआ था बढ़िया। और अंदर गई तो ये तो गेट के बाहर से बाउंड्री से देख रहे थे, जाके आराम से झूले में झूला झूलने लगी बैठ के। थोड़ी देर बाद अंदर चली गई और अपने बढ़िया कपड़े पहन के आ गई जल्दी से। वो पुराने कपड़े उतारे उसने, अच्छे कपड़े पहन के बाहर आके अपने झूले में बैठ गई और कहती है लाओ मेरे लिए खाने पीने का, जो भी उसका नौकर जो भी होगी कोई, तो आवाज़ दे के वहीं बुला लिया कि आराम से कुछ खा पी रही थी। तो ये सब देख के दादाजी को लगा कि सही बात है, मदद तो हम कर रहे हैं किसी की, अच्छी बात है मदद करना, लेकिन उसमें कई बार लोग इस प्रकार से करते हैं। तो इतना देश काल पात्र देखकर किसी को दो, ये बात जब भगवद गीता में बोली गई है तो आप देश काल पात्र देख के दो, लेकिन कोई इतना देख कहाँ पाता है, जो सामने आता है उसको दे देते हैं, उसकी गत मत वो जाने। तो उनको लगा कि ये मदद जो है ये उतनी सही नहीं है, सही है मगर उतनी सही नहीं है जितनी मदद ज्ञान से करना है। ज्ञान से अगर आप किसी की मदद करोगे तो वो सच्ची अच्छी मदद होती है। बाकी पैसे से आप इनिशियली थोड़ा दे सकते हो, किसी को एकदम से ज़रूरत है तो, मगर फिर उसको कोई काम, कोई रोज़गार, कुछ ऐसा दिलाओ ताकि वो मांगने से छूट जाए। वो असली मदद होती है कि कोई व्यक्ति मांगने से छूट जाए। तो जो हमारे पास है वो हम देते चले जाएं। आपको अक्ल है, समझ है, आप किसी को मोटिवेट करो कि देखो ये काम करो। एक बार दादाजी ने किसी को कहा, वो सेठ बोल रहा था कि आपके पास कोई ज़रूरतमंद हो तो आप मुझे बताओ, मैं दे दूँगा। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास कोई ऐसे ज़रूरतमंद नहीं है, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो
तो एक सत्संगी है, उसका लड़का है, तुम उसको एक दुकान खोल के दे दो। तो अपने बेटे को भी तो तुम इतना बड़ा बिजनेस, फैक्ट्री, शोरूम सब अपने बेटों को दोगे? एक छोटी सी कोई दुकान लेके और उसको दे दो, और वो तुमको जो भी उसकी आमदनी होगी उसमें से धीरे धीरे करके तुम्हारा जितना उसमें लागत लगी थी दुकान में वो तुमको वापस कर देगा। मतलब फ़िलहाल उधार, ये भी नहीं कि फ्री में दे दो, कोई दुकान फ्री में दे दो, लेकिन फ्री में नहीं, वो तुमको मेहनत करके उसमें से बिजनेस से तुमको वापस कर देगा। अगर कर सकते हो तो ये कर दो। तो वो सेट नहीं कर पाया, था उसके पास अंबार लगा पड़ा था पैसे का, बहुत था, कर सकता था। बोला नहीं ऐसे नहीं, वो तो यूँ मैं किसी को यूँ हर महीने मदद कर दूँ तो वो ठीक है, ऐसे तो मैं नहीं करूँगा। तो दादाजी ने जबकि कहा भी कि वो तो तुमको वापस भी कर देगा, फ्री में नहीं दो किसी को, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करने के लिए शुरू में तो लागत लगा के दो। तो वो नहीं कर पाया, टाल मटोल कर गया। मदद कोई किसकी कैसे कब कर सकता है? ऐसे करे कि अगले को भी ये ना हो कि हमेशा देने वाले के आगे आँख झुकी रहे, हीन भावना रहे उसमें, ये भी ना हो। जो दृष्टांत आता है कि कटोरा हाथ से लेके भिखारी का और उसको कुल्हाड़ी पकड़ा दी कि आज से भीख नहीं मांगोगे, ये कटोरा हमें दे दो, और उस कटोरे को बेचा और उसमें और पैसे मिला के कुल्हाड़ी खरीद के उस भीख मांगने वाले लड़के के हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दी कि जाओ इतना जंगल है, लकड़ियाँ काटो और बेचो जाके शहर में। तो उसने वही काम करना शुरू कर दिया। तो देखा बड़ा हुआ, धीरे धीरे लकड़ी की टाल का मालिक बन गया। फिर आके उसने उनके ऐसे प्रणाम करके चरण छुए कि आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो वो बोले कि हम तो तुम्हें नहीं पहचान पा रहे हैं, वो तो सत्संग कर रहे थे, नहीं पहचान पा रहे। मतलब मैं वही लड़का हूँ जो भीख मांगता था और आपने मुझे कटोरे हटा के कुल्हाड़ी दी, आज मैं बिल्कुल सेठ बन गया। और अगर आप मेरे को उस तरह से नहीं देते कुल्हाड़ी तो मैं आज भी कटोरे ही हाथ में पकड़े होते। भिखारी बचपन से था तो मरते दम तक भिखारी बन गए। तो ये होती है किसी की अच्छी सच्ची मदद करनी, कि आप किसी को ऐसी मदद करो कि कोई बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। ये नहीं कि गरीब गरीब ही बना रहे, भिखारी भिखारी बना रहे। लोग ऐसी मदद करते हैं, दे देंगे चलो हर महीने कुछ पैसे दे देंगे, तो वो तो मांगने वाला ही बना रहेगा। उससे ऊंचे उठना चाहिए, खुद भी और दूसरे को भी ऊंचा उठाए। तो ज्ञान से होती है सच्ची मदद, जो कि दूसरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। आप अपने को जीव मानते थे और फिर आप ब्रह्म स्वरूप हो जाते हो, अपने को भगवान जान लेते हो। तो स्वार्थ अपना नहीं रखो और देने वाले बनो। खर्चा भी दूसरे को दो, मतलब कि दूसरे के पास खर्च करने के लिए आप दे सको। इतना ज्ञान दे दो कि वो भी इसको आगे बांट सके, इतना प्रेम दे दो वो भी आपको बांट सके, या इतनी उसको सही समझ दो कि उसके पास हाथ में धन भी इतना हो जाए कि आज तुम बांटने वाले बने हो तो कल भी वो इस लायक बन जाए कि वो भी दूसरों को बांट सके। तुम निरिच्छा हो तो भगवान तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ये विश्वास रखो। अगर तुम इच्छा रहित होके बैठते हो, तुमको अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, तुम केवल भगवान की भक्ति में लीन हो, तो ये विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मन बोलेगा मेरा तो ख्याल कोई रखता ही नहीं, लेकिन इच्छा रहित हो जाओ तो आपको लगेगा इतना जो मेरा आज दिन तक संभाल ख्याल सब हो रहा है कौन कर रहा है, वरना भारी नुकसान भी हो सकता था। आप घर से बाहर निकल के आते हो, आपका नुकसान रास्ते में हो सकता था, कोई टक्कर लग जाए, कोई चोट लग जाए, कोई हड्डी टूट जाए, प्राण चले जा सकते थे। अभी तक आप जीवित हो, भगवान ने सुरक्षित रखा ना अभी तक। छोटी मोटे कष्ट आए भी तो उनके लिए उपचार भी हुआ, वो भी ठीक होते चले गए। तो भगवान हमारा हमेशा ख्याल रखते हैं। हम इच्छा छोड़ दें तो परमात्मा हमारा हर तरीके से ख्याल रखेंगे, ये पूरा विश्वास रखो। इच्छा रहित हो जाओ तो भगवान तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सब मुख भगवान के हैं, दूसरों के कड़वे वचन भी
जब धीरज के कान से सुने तो वो तुम्हारे लिए शिक्षा का शास्त्र बन जाता है। जैसे कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र आप पढ़ो तो उसमें जो कुछ लिखा है आप बोलते हो कि ये सब ना मेरे फ़ायदे के लिए है, ये सब जो इसमें लिखा है इससे मेरा फ़ायदा होगा। तो आप जब धीरज के साथ सुनते हो और इस भाव से सुनते हो कि हर एक का जो मुख है वो भगवान का ही है, ये भाव पहले रखो कि सब रूप में भगवान है और हर मुख से भगवान ही बोल रहा है। तो जब भगवान का भाव रखोगे तो उसके मुख से निकले हुए कड़वे शब्द भी धीरज के साथ आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि मेरे लिए एक शिक्षा ही मिली, मैंने कुछ सीखा इससे। कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे, और अगर धीरज नहीं रखोगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे। अधीरज होके आप भी ऐसे रिएक्ट करो। भगवान का भक्त धीरज में रहता है और भगवान पे विश्वास करके रखता है, तो भगवान उसकी तरफ से उसकी मदद करने के लिए आते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। एक दृष्टांत था कि एक भगवान का भक्त था, भगवान ने उसको कहा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम्हारी रक्षा भी करूँगा। तो उसने कहा कि जब मेरी मुसीबत आए मैं आपको पुकारूं तो आप आ ज़रूर जाना। भगवान ने कहा बिल्कुल आएंगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। अब वो बड़ा निश्चिंत हो गया कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मैं तो भगवान की भक्ति ऐसी करता हूँ कि भगवान मेरे से बातें भी करते, अब बुलाऊँगा तो आ भी जाएंगे। रास्ते में जा रहा था, किसी एक आदमी से आमना सामना होके, कभी होता है ना कोई टक्कर लग जाए, कोई बात हो तो बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो उसकी किसी से ऐसे लड़ाई हो गई, अब वो कुछ बोलने लगा, ये भी कुछ बोलने लगा, तकरार बढ़ गई, अब शब्द एक दूसरे से बोलने लगे और ये बढ़ चढ़ के उससे भी बोलने लगा, ये सोच के कि अब मन में बोले भगवान आ जाओ मुझे बचाने, भगवान आ जाना मुझे बचाने, और सोचने का भगवान तो मेरी तरफ से आके बचाएंगे ही मुझको। फिर वो जब गाली गलौज होने लगी उसके बाद मारपीट भी होने लगी। बढ़ता है ना, क्रोध से तो ये सब बढ़ता ही है। भगवान आए ही नहीं उसको बचाने के लिए, अब ये तो शरीर से थोड़ा कमज़ोर था और वो सामने वाला था पहलवान, तो वो ज़्यादा चोट इसको लग गई, ज़्यादा मार खा गया। खैर लोगों ने भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई, आखिरकार झगड़ा शांत हुआ और वो तो चला गया, लेकिन इसको नुकसान पहुंचा, बड़ा अंदर में परेशान हुआ। भगवान ने ना झूठी बात कह दी, झूठा वायदा किया, कहा था मैं पुकारूंगा तो आऊँगा, लेकिन भगवान तो आए नहीं। अब पहुंचा अपने घर, फिर भगवान के मंदिर में, फिर कहता है भगवान फिर प्रकट हुए, तो कहता है बहुत मैं नाराज़ हूँ, आप मेरी मदद को आए नहीं। भगवान ने कहा मैं तो आया था, लेकिन वहाँ पे पहचान ही नहीं सकता मेरा भक्त कौन है। बोले क्या मतलब आप मुझे पहचाने नहीं? बोले जब मैं गया तो मैंने दोनों को बराबर गाली देते, बराबर मारपीट करते देखा, तो इसमें से भक्त कौन है और अभक्त कौन है? कौन ऐसा है जो भक्त नहीं है, कौन ऐसा है भक्त? उसका कुछ तो व्यवहार अलग होना चाहिए था, कुछ तो भाषा अलग होनी चाहिए थी, व्यवहार अलग होता। तो तुम्हारी भाषा से, तुम्हारे व्यवहार से मैं पहचानता। बाकी लोग भी तो कैसे पहचानते हैं, वो तुम्हारी भाषा, तुम्हारे व्यवहार से पहचानते हैं कि तुम पढ़े लिखे और शिष्टाचारी, कुलीन, शालीनता वाले व्यक्ति हो, और ये एकदम ऐसा दूसरा है, तो उसी को फिर बोलेंगे। लेकिन दोनों ही बराबर एक से व्यवहार कर रहे थे, इसलिए मैंने जान लिया कि इनमें मेरा भक्त कौन सा है पता ही नहीं चल रहा। तुम अगर ज्ञानवान वाला व्यवहार करते, भक्त वाला व्यवहार करते, तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करता। तो सिद्धांत इसका ये है कि भगवान की भक्ति करने वाले को हमेशा ज्ञान के हिसाब से अपना व्यवहार करना चाहिए। सत्संग में आने वाले को हमेशा सत्संग के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से अपना व्यवहार करना चाहिए, ताकि अजनबी भी उसको देखे तो वो उसको पहचाने कि हाँ ये कोई ज्ञानवान है, इसके अंदर कुछ ज्ञान अलग से है, इसके अंदर इतना धीरज और इसके अंदर में इतनी शक्ति है। आपकी शक्ति को, आपकी भक्ति को अगला इंसान महसूस कर सके। ऐसा ना हो कि वो बोले कि जैसे साधारण लोग रहते हैं वैसे ये भी रहते हैं। तो इनमें और सत्संगी में अंतर क्या? आपका मोहल्ला, पड़ोस,
आपको जो पहले से जानता था, अब आप ज्ञानवान हो गए हो, तो अब आपके व्यवहार में और भाषा में कुछ अंतर महसूस करेंगे, वो तब तो जानेंगे कि हाँ ये अब ज्ञानवान बना, सत्संगी बना, भगवान का भक्त बना। जैसे पहले आप चलते थे वैसे अभी भी चल रहे हो, तो क्या अंतर हुआ? आप जब आपके अंदर निश्चय में अंतर आएगा तो ऑटोमेटिक आपके एक्शन में और आपकी वाणी में सब अंतर आता चल जाएगा। ये दृढ़ संकल्प अपने से लेना पड़ता है कि हमको हमेशा ज्ञान के हिसाब से ही व्यवहार करना है। तो जब दूसरे के कड़वे वचन धीरज से सुनेंगे तो वो भी हमारे लिए शिक्षा का शास्त्र बन जाएंगे। गुरु के वचन भी उसी समय अच्छे नहीं लगते, फिर जब हम समझते हैं, धीरज से सुनते हैं, समझते हैं तो अच्छे लगते हैं। कभी गुरु भी आपको एकदम से कुछ बोल देगा तो उस समय आप धीरज में नहीं हो तो आपको उसके वचन भी अच्छे नहीं लगेंगे। इन्होंने ना मुझे टोक दिया, इन्होंने डांट दिया, सबके सामने ऐसा बोल दिया, या मुझे ऐसा कहा, दूसरे को तो नहीं कहा, मुझे ऐसा कहा, या मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, दूसरे के साथ नहीं किया। उस समय आपका अंदर मन उतावला है, धीरज नहीं है, तो गुरु का कहा हुआ भी आपको उस समय अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर जब ठंडे दिमाग से अपने को धीरज में रख के आप विचार करोगे तो सोचोगे नहीं, जो कहा मेरे भले के लिए कहा, जो कहा अच्छे के लिए कहा, और इससे मुझे कुछ शिक्षा ही मिली है, कुछ मैंने सीखा ही है। गुरु भी अकारण नहीं किसी को डांट डपट कर देता या कुछ टोक देता, वो उम्मीद करता है हमसे कि आप बहुत बुद्धिमान हो, विद्वान हो, ज्ञानवान हो, और वो ये उम्मीद करता है कि आप बहुत पहले से सत्संग में आ रहे हो तो आपने ज्ञान को याद रखा। फिर आपसे कोई ऐसा व्यवहार होता हुआ दिखता है जो कि ज्ञान के हिसाब से नहीं है, तभी उसको टोकना पड़ता है, तभी उसको बोलना पड़ता है। जो पहले से पता होता है कि अरे ये तो अभी ज्ञान में नया आया, इसको तो अभी समझ नहीं है, या ये तो अज्ञानी है, तो उसको थोड़ी गुरु इस तरह से बोलेगा। लेकिन आपको अगर बोल रहा है, इसका मतलब वो उम्मीद करता था कि आपसे ज्ञान का व्यवहार हो, लेकिन नहीं हुआ, इसीलिए बोलना पड़ा, ताकि अब आप सुजाग हो जाओ, अब आप सावधान हो जाओ, गुरु के टोकने से आप सुधर जाओ, तो संसार वाले आपको नहीं टोकेंगे, वरना आपका मोहल्ला, पड़ोस, रिश्तेदार सब टोकेंगे। सत्संग जाती हो फिर भी ऐसा व्यवहार है, फिर भी ऐसा बोलते हो, सत्संग जाने से फ़ायदा क्या हुआ? जब वो ये सब बोलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनका काम है बोलना, वो फिर भी बोलेंगे। आप अपने व्यवहार को तो देखो, आपका ज्ञान वाला होना चाहिए, आपकी भाषा में हमेशा शालीनता होनी चाहिए, और दूसरे के शब्द सुनने का धीरज होना चाहिए। कोई बोलना शुरू करता है, उसका सेंटेंस पूरा भी नहीं होता, अभी अधूरा है, तभी आप रिएक्ट करके उसकी बात काट के बोलना शुरू कर देते। अभी देखो कई बार टीवी में बहस होती है ना, सब प्रोग्राम ऐसे आते रहते हैं, न्यूज़ में देखा करो। कभी किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, वो जवाब दे रहा है, तो दूसरा पार्टी वाला उसकी बात को काट के अपना चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बात अगर कोई सुनेगा तो उससे इम्प्रेस हो जाएगा, इसलिए वो उसको बोलने ही नहीं देता, और अपना शोर मचा लेता है कि मेरी बात सुन ली जाए, या जो क्वेश्चन उससे पूछा गया उसका आंसर ना देके वो कुछ और बोलने लग जाता है। तो उनमें आपस में तकरार, बहस हो जाती है। जो टू द पॉइंट हर एक को शालीनता से बात करनी चाहिए, वैसे नहीं करते हुए दिखते हैं वो लोग। लेकिन ज्ञानवान जो होगा वो सुन भी सकेगा धीरज से, और जवाब भी देगा तो सही जवाब देगा, सत्य से भरा हुआ, निश्चय से भरा हुआ जवाब देगा, वैसे ढीला ढाला जवाब नहीं देगा। कम बोलेगा, लेकिन वो जो बोलेगा वो सॉलिड होगा, एकदम सही होगा बिल्कुल। तो हमें धीरज अपने अंदर में रखना है। तो गुरु के वचन भी हमको उसी समय जैसे वो बोलता है तो नहीं अच्छे लगते, बाद में जब समझते हैं धीरज से तो वो हमको अच्छे लगते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। आप मस्त रहो, आते जाते सुख दुख में, सुख भी आया दुख भी आया, दोनों चले जाते हैं। सुख में खो गए तो अभिमान, और दुख में खो गए तो निराश, ऐसे होते रहते हो। जहाँ सुख दुख का अभाव है वहीं आनंद है, मतलब न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ, कोई ऐसी
स्थिति तुम्हारी बन जाए कि जब ना तुम्हें कोई सुख लगे ना तुम्हें कोई दुख लगे, तो वो आनंद की स्थिति हो जाएगी कि अब मैं अपने निज स्वरूप में हूँ, अब मैं अपने आनंद में हूँ। तो यही आनंद है। कार्य के लिए कारण आवश्यक है। मिट्टी के होने के लिए घड़े की ज़रूरत नहीं, पर घड़े के होने के लिए मिट्टी का होना आवश्यक। मिट्टी है तो उसको घड़े की ज़रूरत नहीं, लेकिन घड़ा अगर बनना है तो मिट्टी की ज़रूरत है। तो अपने को ऐसा बनाओ मिटा के कि तुम्हारी ज़रूरत हर एक को पड़े, और भगवान की ज़रूरत सबको होती है। भगवान ने इतनी सारी सृष्टि बना ली, उसके बावजूद भी हर मौके पे आप भगवान को ही तो याद करते हो कि परमात्मा मुझे देखो, मुझे समझो। भगवान आपको किसी न किसी मोमेंट पे याद आते ही रहते हैं। तो मिट्टी को घड़े के लिए नहीं, लेकिन घड़े होने के लिए मिट्टी का होना आवश्यक है। बिना जगत के जगदीश का होना ज़रूरी है। जगदीश के लिए जगत का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन भगवान के लिए जगत का होना ज़रूरी नहीं। बनाया उसने, जगत में जो लोग रहते हैं उनको भगवान की ज़रूरत है, लेकिन भगवान ने भले बनाया, लेकिन फिर भी भगवान को जगत की ज़रूरत थोड़ी। तो अपने को क्या बनाते हो? भी सांसारिक बनाओगे तो आपको सबकी ज़रूरत है, अपने को ऐसा बना लोगे तो आपको किसी की भी, भगवान बनाओगे तो किसी की भी ज़रूरत नहीं। घड़े में अंदर बाहर आकाश है। घटाकाश, मठाकाश, महाआकाश। आकाश तो है ही, घट के फूटने से कार्य का लय हुआ, कारण के लिए घटाकाश मठाकाश एक हो गए, और पांच तत्वों में मिल गए। लेकिन आकाश तो वैसे का वैसे ही। घड़ा नहीं था तो भी आकाश था। आकाश मतलब खाली स्थान। जब घड़े की रचना नहीं हुई थी तो भी आकाश था। फिर मिट्टी लेके घड़े की रचना हो गई, तो उस घड़े के बाहर भी और घड़े के अंदर भी खाली स्थान है जहाँ पानी भरोगे, तो आकाश वहाँ पर भी है। और अगर घड़ा टूट गया तो आकाश को कोई अंतर थोड़ी हुआ, वो तो मिलके एक हो गया। घट आकाश महाआकाश में मिलके एक हो गया, तो उसका कोई नुकसान थोड़ी है। तो शरीर है घट, शरीर है मिट्टी का मटका, और ये टूटा तो तुझ आत्मा का कोई नुकसान नहीं। जब अगर हम अपने को आत्मिक स्थिति में रखते हैं तो फिर हमारा कोई नुकसान नहीं। लेकिन अपने को हम शरीर मान लेते हैं, दूसरे को भी शरीर मानते हैं, तो फिर उसका वियोग आपको तंग करता है, आपको कष्ट देता है, और अपना भी ये शरीर छोड़ना आपके लिए कष्टकारी हो जाता है। इसलिए अपने को हमेशा उस उच्च अवस्था में लाओ, अपने को उस अपने सच्चे दिव्य स्वरूप में स्थित कर दो जो तुम्हारा सच्चा रूप है। उस ब्रह्म स्वरूप में होके रहो, आत्मिक रूप में होके रहो। तो शरीरों का आना जाना, शरीर का मिलना बिछड़ना, ये सब आपको कष्टकारी फिर नहीं लगेगा। दुख से बचना है तो अपने को देह मानना छोड़ दो। आत्मा जानोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। और दूसरी बात, जब तक देह है तब तक कार्य हो रहा है, भले आप कार्य करो, मगर उस कार्य में स्वार्थ रखना छोड़ो, तो फिर आप दुखी रहोगे। ज्ञानी निस्वार्थ होकर जीता है, इसीलिए खुश रहता है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति स्वार्थ भावना रख लेते हैं, इसीलिए फिर हमको कष्ट भी होता है। तो निस्वार्थ होकर जियो तो आप सुखी रह सकते हो।